कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्ते बच्चों। कोविड-19 के इस मुश्किल दौर ने हमें अपने घरों में रहकर अपना कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने आपके लिए इस चैनल के द्वारा पढ़ने का अवसर दिया है। इस चैनल द्वारा आपके लिए वीडियो बनाए जाते हैं जिसमें आपका पाठ, उसका शीर्षक तथा उसके नीचे दिए गए स्वाध्याय सभी दिखाई देंगे, जो आप घर बैठकर ही अपना अध्ययन पूरा कर सकोगे। तो चलिए आज हम एक नए पाठ की ओर जाते हैं। बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा का अभ्यास करेंगे। आज हम पहले इकाई का चौथा पाठ देहात और शहर यह पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक है श्री अभिषेक पांडेय। तो देखते हैं पाठ देहात और शहर। पाठ पढ़ने से पहले इस पाठ के लेखक श्री अभिषेक पांडेय, इनका आपको परिचय करा दूं। आपका जन्म 29 जनवरी 1992 में मुंबई में हुआ। परिचय। समसामयिक विषयों में अभिषेक पांडेय जी की विशेष अभिरुचि एवं लेखन रहा है। प्रस्तुत पत्रों में लेखक ने देहात और शहर के अपने सुख दुख एवं बढ़ती हुई जनसंख्या के अभिशाप पर अनेक सुझाव दिए हैं। तो यह जो पाठ है, यह पाठ पत्र के रूप में दिया है। देहात और शहर। प्रिय मित्र शहर, प्रिय मित्र देहात। तो यहाँ ऐसी कल्पना की गई है कि ये जो दो शहर और देहात है, ये एक दूसरे को पत्र लिखकर अपने सुख दुख बांट रहे हैं। तो देखते हैं किस तरह देहात और शहर एक दूसरे को अपनी बात बताते हैं। देखो बच्चों, ये है शहर का दृश्य। शहर में बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, बड़े बड़े रास्ते और वाहनों की, यातायात साधनों की भीड़ होती है। लोकल ट्रेन होते हैं, ब्रिज होते हैं और लोगों की बहुत सारी भीड़ होती है। उसी तरह जो अत्याधुनिक सुविधाएं हैं वह सभी शहर में उपलब्ध होती है। देखो तो बड़े बड़े मॉल हैं, बड़े बड़े शॉप हैं और बड़ी बड़ी इमारतें हैं, टीवी टावर है। तो इस तरह शहर में सारी सुविधाएं यहाँ दिखाई दे रही हैं। देखो तो ये है देहात का दृश्य। देहात में कुछ अलग सी चीजें हमें दिखाई देती है, जैसे ये पानी का कुआं है। इस कुएं से पानी भरकर यह औरत घर जा रही है। तो पानी के लिए लोगों को कुएं तक आना होता है, जबकि शहर में घर में ही नल होते हैं। और देहात में इस तरह पालतू जानवर जगह जगह दिखाई देते हैं, जो खेती के काम में आते हैं। दूध के लिए पालतू जानवर पाले जाते हैं। देहात के जो घर होते हैं वो छोटे छोटे घर होते हैं और देहात में खेती होती है, बड़े बड़े पेड़ होते हैं।
और ये जो है ये पवन चक्की है। तो इस तरह देहात में पवन चक्कियां दिखाई देती है। देहात का जो वातावरण है थोड़ा अलग सा होता है। यहाँ भीड़ कम होती है, यातायात के साधन कम होते हैं। तो इस तरह शहर और देहात में थोड़ा जो फर्क है वह चित्र देखकर हमारे समझ में आ गया है। अब आगे देखते हैं कि देहात और शहर एक दूसरे को पत्र लिखकर अपना सुख दुख कैसे बांटते हैं। पाठ का परिचय। इस पाठ में पत्र के माध्यम से शहर और देहात की वर्तमान स्थिति का वर्णन किया गया है। एक और जहां देहातों में धीमे विकास के साथ साथ बेरोजगारी, गुटबाजी, झगड़े, अशांति, सुविधाओं का अभाव है, वहीं दूसरी ओर शहरों में चमक दमक तो है, पर साथ ही भीड़, प्रदूषण, गंदगी जैसी अनेक समस्याएं हैं। तो इस पाठ का यह जो सारांश है उसे तो हमने देख लिया है। अब आगे पाठ देखते हैं। दिनांक 1 अगस्त 2017। प्रिय मित्र शहर, नमस्कार। कल तुमसे बात हुई, मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा। धन्यवाद। बहुत सारी बातें मन में है, सब कुछ दूरध्वनि पर कहना मुश्किल है। सोचा पत्र ही लिखूं। अब मैं अपना दुखड़ा क्या रू। चलिए इस बार कुछ अच्छी बातें भी तुमसे साझा करता हूँ। देखो यहाँ देहात जो है अपने मित्र शहर को पत्र लिख रहा है और मित्र है इसलिए मायना लिखा है प्रिय। ऊपर तारीख लिखी है, कौन से तारीख को पत्र लिखा है। तो यहाँ शुरुआत में क्या बताया है, कल तुमसे बात हुई। बात किस पर की उन्होंने, दूरध्वनि पर बात की। तो फोन पर बात करते करते उन्होंने एक दूसरों के सुख दुख तो पूछे थे, लेकिन बहुत सारी बातें मन में होती है और हम ज्यादा देर तो फोन पर नहीं बोल सकते, इसलिए फोन पर सब कहना मुश्किल है। तो इसलिए देहात ने क्या सोचा, पत्र ही लिख डालूं। लेकिन पत्र में मैं अपना दुखड़ा क्या रो। दुखड़ा इसका मतलब दुख सुनाना, दुखड़ा रोना यानी दुख सुनाना। तो देहात का जो दुख है वह वह शहर को बताना चाहता है। तो सिर्फ दुखड़ा ही नहीं, तो इस बार देहात क्या करने वाला है, इस बार कुछ अच्छी बातें भी तुमसे साझा करता हूँ। साझा करना इसका मतलब बांटना। कुछ अच्छी बातें तुमसे मैं बांट रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। यह बात देहात शहर से पत्र के द्वारा कह रहा है। डिजिटल क्रांति का थोड़ा असर हमारे गांव में भी दिखाई पड़ने लगा है। मोबाइल के माध्यम से नित नवीन सूचनाएं हम तक पहुंचने लगी है। स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम परियोजना घर घर तक पहुंच गई है। ग्रामजन भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के नवीन औजारों और आधुनिक खेती की पद्धतियों को थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। घर घर में शौचालय जैसी सुविधा के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ देहात जो है, देहात में कौन सी अच्छी अच्छी बातें दिखाई दे रही है इसके बारे में बता रहा है। पहली बात क्या है कि डिजिटल क्रांति का असर गांव में दिखाई देने लगा है। डिजिटल क्रांति यानी जो हमारा कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है या और भी इस तरह के जो यांत्रिक साधन है, इलेक्ट्रॉनिक साधन है,
वह गांव के लोग अब उसका उपयोग करने लगे हैं। तो क्या हुआ? उसका असर गांव पर पड़ना शुरू हो गया है, वह दिखना शुरू हो गया है। असर इसका मतलब परिणाम। तो इन साधनों के उपयोग से अब देहात के लोग भी क्या कर रहे हैं? प्रगति कर रहे हैं। अब मोबाइल के माध्यम से नित नवीन सूचनाएं हम तक यानी देहात के लोगों तक पहुंचने लगी है। नित नवीन सूचनाएं, नित इसका मतलब हमेशा, सदैव। जो आज का ज्ञान है कल उससे अलग ज्ञान होगा, तो वह हमेशा सदैव नया नया जो ज्ञान है, नई नई जो सूचनाएं हैं, वह देहात के लोगों तक मोबाइल के माध्यम से पहुंच रही हैं। स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम जैसी जो भारत सरकार की परियोजना है, वह परियोजना घर घर तक पहुंच गई है। देखो, जो सरकारी योजनाएं होती है उनका विज्ञापन रेडियो, टीवी या मोबाइल पर हमेशा दिया जाता है, जो एक साथ ही बहुत लोगों तक पहुंच जाता है। तो उसी तरह स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम यह परियोजना भी देहात के घर घर तक पहुंच गई है। ग्रामजन भी, ग्रामजन इसका मतलब देहात के लोग। तो ये जो ग्रामजन है वे भी अभी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के नवीन औजारों और आधुनिक खेती की पद्धतियों को थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं, और ये सब इन सुविधा के प्रति जागरूक हो रहे हैं। जागरूक होना इसका मतलब है सचेत होना, सतर्क होना, सावधान होना। तो इनको ये जानकारी प्राप्त होने के बाद वे जागरूक हो रहे हैं, और जो नया ज्ञान, खेती की जो आधुनिक पद्धतियां है उसका उपयोग वे अब करने लगे हैं। हालांकि कुछ परेशानियां अब भी वही की वही है। पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। मेरे यहाँ विद्यालय तो है, पर उनमें आवश्यक सुविधाएं नहीं है। महाविद्यालय तो हमारे गांव से बहुत दूर है। तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि तुम्हारे पास अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं, विकसित तकनीक है। तुम्हारी दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है कि तुम कितने सुखी हो। तो देखो, अभी यहाँ देहात क्या बता रहा है कि ये डिजिटल क्रांति के कारण गांव में कुछ अच्छे परिणाम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हालांकि कुछ परेशानियां अब भी वही की वही है। इसका मतलब कुछ अच्छी बातें हैं तो कुछ परेशानियां भी हैं। पहली परेशानी क्या है कि पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है, और यहाँ स्कूल है, विद्यालय है, पर उनमें आवश्यक सुविधाएं नहीं है। और महाविद्यालय तो गांव से बहुत दूर है। गांव के बच्चों को महाविद्यालय जाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। अब इस तुलना में जब देहात शहर के बारे में सोचता है तो उसे क्या लगता है कि शहर के पास अत्याधुनिक और अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं, विकसित तकनीक है। तो ये जो शहर है उसकी तो दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है। तुम कितने सुखी हो, ऐसा ये देहात शहर को कहता है। तो देखो यहाँ, हालांकि इसका मतलब है यद्यपि, अभी तक। तो अभी तक कुछ परेशानियां देहातों में है, और शहर में अच्छी तकनीक है, अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। तकनीक इसका मतलब टेक्निकल बाजू, टेक्निकल चीजें। तो इस तरह शहर में सब अच्छी बातें दिखाई दे रही है। इसलिए यहाँ देहात क्या कह रहा है?
तुम्हारी दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है। दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति, इसका मतलब है तेज गति से विकास होना। तो शहर में तेज गति से विकास होता है, जितना कि देहात में नहीं होता है। इस बात से देहात थोड़ा दुखी है। यातायात के आधुनिक साधन, पक्की चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और 24 घंटे बिजली की सुविधा तुम्हारे शान में चार चांद लगा देती है। कभी कभी मन उदास हो जाता है। एक जमाना था जब मेरे यहाँ बहुत खुशहाली थी, चारों तरफ हरियाली थी, पर अब पहले जैसी रौनक नहीं रही। तो देखो, और भी शहर की जो अच्छी बातें हैं, जो देहात को दिख रही है, वह बता रहा है कि शहर में क्या है। यातायात के आधुनिक साधन है। शहर में बहुत सारे बस, मोटर, रेल, और शहर है तो हवाई जहाज, इस तरह के सब आधुनिक साधन शहर के पास होते हैं। उसी तरह ये जो यातायात के साधन है, उन्हें चलाने के लिए पक्की चौड़ी सड़कें, जो देहात में नहीं होती है। देहात में कच्ची सड़कें होती है। और बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, 24 घंटे बिजली की सुविधा, यह शहर में मिलती है, जो देहात में नहीं मिलती। तो ये सारी सुविधाएं क्या करती है, शहर के शान में चार चांद लगा देती है। चार चांद लगाना, इसका मतलब शोभा बढ़ाना। तो शहर की शोभा कौन बढ़ाता है? 24 घंटे वाली बिजली, चकाचक शॉपिंग मॉल, आधुनिक यातायात के साधन, पक्की चौड़ी सड़कें, ये सारी बातें शहर की शान में चार चांद लगा देती है। कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है। एक जमाना था जब मेरे यहाँ बहुत खुशहाली थी। खुशहाली यानी संपन्नता थी। चारों तरफ हरियाली थी, पर अब पहले जैसी रौनक नहीं रही। रौनक, इसका मतलब शोभा, चमक दमक। तो पहले जो देहात थे, वे हरियाली से भरे पूरे थे। अब वहां भी पेड़ों की कटाई होती है, या कुछ लोग खेती करना और कुछ लोग खेती करना इतना अच्छा नहीं समझते। तो वहां पहले जैसी रौनक, पहले जैसी शोभा नहीं रही। यही बात देहात शहर को बता रहा है। मैं असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसी समस्याओं से घिरता जा रहा हूँ। यहाँ के कुछ अशिक्षित और अल्प शिक्षित लोग परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन है। जनसंख्या बढ़ रही है, उनके लिए यहाँ काम धंधा नहीं है। देखो तो, देहात के सामने कितनी सारी परेशानियां हैं। पहले हमने देखा कि पानी के लिए वहां दूर दूर तक जाना पड़ता है। स्कूल और महाविद्यालय दूर होते हैं, उनमें सुविधाएं नहीं होती है। उसी तरह असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसी समस्या से देहात दिन ब दिन घिरते जा रहा है। अब क्या हुआ, यहाँ के जो कुछ लोग हैं, वे कुछ अशिक्षित है, यानी बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है। तो कुछ अल्प शिक्षित है, यानी थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना जानते हैं। तो ये लोग जो है, परिवार कल्याण के प्रति उदासीन है। परिवार को सीमित रखना, इसके बारे में ये उदासीन है। तो उनके घर के सदस्यों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। तो जनसंख्या बढ़ने के कारण उनके यहाँ काम धंधा नहीं है। तो ये जो देहात है, देहात के सामने, देहात में बहुत सारी परेशानियां हैं, जिसके बारे में
वह शहर को बता रहा है। असुविधा इसका मतलब है कठिनाई, बेरोजगारी, लोगों को काम न मिलने की स्थिति। गुटबाजी, दो गुटों के बीच लड़ाई। अशांति यानी बेचैनी। अशिक्षित इसका मतलब है अनपढ़, निरक्षर। अल्प शिक्षित यानी कम पढ़ा लिखा। उदासीन यानी विरक्त, तटस्थ। जनसंख्या यानी आबादी या लोक संख्या। तो ये सारी समस्याएं देहात शहर को बता रहा है। रोजगार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं। यहाँ काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। शहर की चमक दमक और आधुनिक सुविधाओं की ओर आकर्षित होकर लोग मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं। तो देखो, देहात में काम न होने के कारण लोग रोजगार की तलाश में शहर जा रहे हैं और सब लोग शहर की ओर दौड़ने लगे हैं। तो खेती करने के लिए अब वहां मजदूर ही नहीं मिल पा रहे हैं और जो लोग यहाँ शहर में आते हैं वो शहरी चमक दमक देखकर शहर की आधुनिक सुविधाओं की ओर आकर्षित होकर वह हमेशा के लिए शहर में ही रहना पसंद करते हैं। तो वहां देहात को वो अकेला छोड़कर शहर की ओर भाग रहे हैं। तो लोग शहर की ओर क्यों आते हैं? रोजगार के लिए आते हैं। रोजगार यानी काम धंधा या नौकरी। तलाश यानी खोज, काम की खोज में लोग शहर आते हैं। शहरी चमक दमक यानी रौनक, चमचमाहट, क्योंकि यहाँ बिजली 24 घंटे होती है, बड़े बड़े सड़कें होती है, यातायात के साधन होते हैं, बड़े बड़े मॉल होते हैं। तो ये जो चमक है, रौनक है, चमचमाहट है, उसकी ओर आकर्षित होकर ये देहात के लोग हमेशा के लिए शहर में रहना चाहते हैं। यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं है। बीमारियां है पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल नहीं है। लोगों को ठीक समय पर दवा नहीं मिल पाती है। मेरा परिवार टूट सा रहा है। बताइए मैं क्या करूं? तो देखो, यहाँ यह जो देहात है शहर को बता रहा है कि देहात में स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। जब बीमारियां आती हैं तो पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल नहीं होते हैं। पर्याप्त मात्रा यानी काफी संख्या में, सुसज्ज इसका मतलब अच्छे सुविधा से परिपूर्ण। तो देहात में जो अस्पताल होते हैं वहाँ सुविधाएं कम होती हैं। लोगों को ठीक समय पर दवा नहीं मिल पाती। तो इसके कारण क्या हो रहा है? देहात के लोग देहात छोड़कर शहर की ओर भाग रहे हैं। इसका मतलब देहात का जो परिवार है, देहात के परिवार के जो लोग हैं, जो ग्रामजन है, वह बिखर रहे हैं। तो इसका परिवार टूट सा रहा है। इसलिए देहात पूछ रहा है शहर से, बताइए मैं क्या करूं? तुम्हारा मित्र देहात। तो यहाँ देहात ने अपना पत्र पूरा किया है और आखिर में अपना नाम लिखा है। इस तरह यह अनौपचारिक पत्र जो देहात ने शहर को लिखा है। अब आगे देखते हैं कि शहर ने देहात को पत्र लिखकर क्या उत्तर दिया है। बच्चों, आज हमने देहात और शहर यह पाठ पढ़ा है। इस पाठ में देहात ने शहर को जो पत्र लिखा उस पत्र को पढ़ा। अब इस पत्र को शहर ने भी उत्तर दिया है, लेकिन यह पाठ बहुत ही बड़ा है जो आज के वीडियो में पूरा करना असंभव है। इसलिए अगले वीडियो में हम शहर ने लिखे पत्र को पढ़ेंगे।
तब तक आज का जो पाठ हमने पढ़ा है उस पाठ पर आधारित एक छोटा सा स्वाध्याय देखते हैं। स्वाध्याय। बच्चों, आज हमने देहात और शहर यह पाठ जहाँ तक पढ़ा है उस पाठ पर आधारित एक बिल्कुल छोटा सा स्वाध्याय जो बहुत ही आसान है वह आपको दे रही हूँ। आप यह पाठ पढ़कर इस स्वाध्याय को जरूर पूरा करना। प्रश्न पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। 1. डैश क्रांति का थोड़ा असर हमारे गांव में भी दिखाई पड़ने लगा है। 2. डैश के माध्यम से नित नवीन सूचनाएं हम तक पहुंचने लगी है। 3. डैश परियोजना घर घर तक पहुंच गई है। 4. घर घर में डैश जैसी सुविधा के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। 5. तुम्हारी डैश उन्नति हो रही है। 6. अशिक्षित और अल्प शिक्षित लोग डैश के प्रति आज भी उदासीन हैं। 7. डैश की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं। 8. मेरा डैश टूट सा रहा है। तो देखो, बिल्कुल ये आसान सा सवाल है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए देहात ने शहर को जो पत्र लिखा है वह एक बार अपने किताब में पढ़ लेना और इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करके अपने कॉपी में लिख लेना। आज आपने यह वीडियो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर देखा होगा। वीडियो के अंत में इस तरह का एरो दिखाई देगा। इस एरो को आपको क्लिक करना है। एरो को क्लिक करते ही आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। इसमें आपकी कक्षा, विषय, घटक तथा टीचर का नाम दिया हुआ है और उसके नीचे जो वीडियो आपने देखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए होंगे जिसके उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और हाँ, यहाँ आपके लिए एक लिंक दी हुई है। इस लिंक को आपको क्लिक करना है। इस लिंक को क्लिक करते ही आपके सामने गूगल फॉर्म खुल जाएगा। इस तरह गूगल फॉर्म जो सर्वे या फीडबैक फॉर्म है आपके सामने खुल जाएगा। इस फॉर्म को भर देना और हाँ, अंत में इस फॉर्म के सबमिट का जो बटन है उसे क्लिक करना। इस लिंक को क्लिक करके गूगल फॉर्म जरूर भरना। और हाँ, अगली बार वीडियो देखने के लिए छठी कक्षा का ये थंबनेल जरूर याद रखना। बच्चों, आज हमने चौथा पाठ देहात और शहर पढ़ा है। इस पाठ में देहात ने शहर को जो पत्र लिखा है उस पत्र को पढ़ा और समझा है। यह पाठ थोड़ा बड़ा है, इसलिए अगले वीडियो में हम शहर ने देहात को क्या पत्र लिखा यह जरूर पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में शहर ने लिखे पत्र के साथ। मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।